हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं जब इतने अधिक लोगों को एक साथ धोखे में रखा गया हो और वो लोग उस धोखे पर विश्वास करते गए हों। स्वतंत्रता दिलाना तो दूर, गांधी ने तो भारत को ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया था कि भारत के खंड खंड हो गए और जगह जगह रक्तपात होने लगा। दोस्तों, ये शब्द हैं नाथूराम गोडसे जी के, जो बयान उन्होंने अदालत में जज के सामने रखे थे। नाथूराम गोडसे ने अपनी पुस्तक मैंने गांधीवध क्यों किया के भाग 3 गांधी और स्वराज के पेज नंबर 123 और 124 पर लिखा है। गोडसे कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस भ्रम में हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन 1914 से 15 में उस समय प्रारंभ हुआ जब गांधी जेल गए, और 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो गया जब गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिल गई। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जब इतने अधिक लोगों को एक साथ धोखे में रखा गया हो। और गजब की बात तो ये है कि वो लोग उस धोखे पर आंख मूंद कर विश्वास भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिलाना तो दूर की बात है, गांधी ने तो भारत को ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया कि भारत टुकड़े टुकड़े में बंट गया। भारत में शताब्दियों से एक ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था जो कुचला नहीं जा सका। बार बार हमारे वीर स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। 1818 में जब मराठों की शक्ति कम हो गई तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हो गया। परंतु उत्तरी भारत में सिखों की शक्ति उभर उठी। कालांतर में सिख कमजोर पड़े तो 1857 की क्रांति की तैयारी शुरू हो गई। वह क्रांति इतनी अचानक और इतनी तेजी से हुई कि अंग्रेज कांप उठे। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत को छोड़ दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने फिर भारत पर कब्जा कर लिया। उसके बाद भी गांधी के आने से पहले 1909 में खुदीराम बोस ने भी बम फेंककर देश की भावना को व्यक्त किया। गांधी 1914 से 15 में आए। उनके आने से 8 वर्ष पहले ही पूरे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका था। स्वतंत्रता संग्राम का अंत नहीं हुआ था, वह अब भी चिंगारियों की भांति सुलग रहा था। गांधी और उनके अहिंसा के सिद्धांतों से तो वह आंदोलन दुर्बल होने लगा, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सभी क्रांतिकारियों का धन्यवाद देना चाहिए कि लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद जब गांधी का प्रभाव बढ़ रहा था तो क्रांतिकारी गांधी के बहकावे में नहीं आए और क्रांतिकारी और अधिक प्रखर होकर आंदोलन करने लगे। दोस्तों, इसमें साफ साफ कहा गया है कि गांधी ने तो स्वतंत्रता के आंदोलन को कमजोर ही किया था। ये तो भला हो क्रांतिकारियों का जो गांधी की बातों में नहीं आए। दोस्तों, ये वो सच है जो पूरे भारत को पता होना चाहिए। इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और उद्घोष को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।